Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। 17वां अध्याय। और तीनों गुणों के विषय में कृष्ण अब थोड़े और गहरे उतर कर हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ती है? जब हम ढीठ हो जाते हैं ना, हम जब सुनते ही नहीं है। कृष्ण को देखकर यदि अर्जुन कह दें कि जैसा आप कहें प्रभु, जिस हृदय से उन्होंने सिर्फ कृष्ण को चुना था और नारायणी सेना को छोड़ दिया था, उसके विषय में चिंता तक नहीं की, यदि उसी हृदय से यदि कृष्ण के एक एक शब्द को बस समर्पण के साथ वो मानते जाते, तो कदाचित गीता कभी आती ही नहीं। और हम सब उस मामले में अर्जुन की तरह हैं, बड़े ढीठ हैं, सुनते ही नहीं। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, हमारे प्रश्न तो जैसे खत्म ही नहीं होते। तो योग बताने के पश्चात, ध्यान बताने के पश्चात, कर्म बताने के पश्चात, भक्ति बताने के पश्चात, अपना वृहद रूप तक दिखाने के पश्चात, सब कुछ करने के पश्चात, अब कृष्ण को बताना पड़ रहा है कि ये जो शरीर बना है, वो जिन तीन गुणों से बना है, वो गुण हमारे भीतर किस किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे हम गुणों से वशीभूत जीवन जीते हैं, कैसे ये गुण हमसे वो सब करवाते हैं जब तक हम होशपूर्ण ना हो जाए, चैतन्य ना हो जाए। तो आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा आहार और यज्ञ, तीनों प्रकार के कृष्ण क्या हमें बता रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके साथ प्रवेश करते हैं। 8वां पढ़िए। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रिया। 9 और 10 भी पढ़ लीजिए। कट्वं कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसत्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। तीनों गुण वाले लोग जो हैं, किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं, ये उनके भोजन को देख करके ही आप बता सकते हैं कि अ, वो व्यक्ति सात्विक है, राजसिक है अथवा तामसिक है। हम लोग अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को लेके बड़े पर्टिकुलर होते हैं, है ना? मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। चर्चा छिड़ जाए तो मुझे क्या क्या पसंद है और मुझे क्या क्या नहीं पसंद, इसकी सूची में तो हम लोग कभी पीछे हटते ही नहीं है। इतनी लंबी सूची है, भोजन से लेके, पहनने से लेके, माहौल से लेकर के, सब कुछ ही। क्या पढ़ना पसंद करते हैं, कैसी पिक्चरें पसंद करते हैं, हर जगह लाइक्स और डिसलाइक्स का गेम बिल्कुल तगड़े में चलता है। ये लाइक्स और डिसलाइक्स कहाँ से आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि बचपन से एक ही माहौल, एक ही अनुभव, लेकिन एक बच्चा जिन बातों को अनुग्रहित करता है, उनको
अपने अंदर समेटता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा बच्चा उसी माहौल में उन्हीं माता पिता के साथ वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इवन इफ दे आर ट्विंस, दे एब्जॉर्ब इट वेरी डिफरेंटली। क्यों? तो ऐसी कौन सी सत्ता है जिसके कारण एक ही बात बताया जा रहा होगा किंतु हम सब अलग अलग समझेंगे? एक ही मूवी जाइए, आप और आपके मित्र या आपके परिवार के लोग, जो उसमें से मुझे क्या पसंद आया, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा, कौन सा किसका एक्टिंग अच्छा लगा, कौन सा स्पेस बहुत अच्छा लगा, सब कुछ भिन्न होता है। ऐसा क्यों है? ये लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप ही कैसे होते हैं? और फिर जब इसके भीतर जाएंगे तो पाएंगे कि सारा गेल खेल जो है वो गुणों का है। आजकल जो इतना ज्यादा इंटरनेट पे फिटनेस को लेकर के ये वेट लॉस रेसिपी है, ये हेल्दी रेसिपी है, वगैरह वगैरह चलता है, जब तक हमने उसको आयुर्वेद की दृष्टि से नहीं देखा है तब तक ब्लैंकेटली उसको फॉलो करने से किसी का भला नहीं हो सकता। इसीलिए हम पाते हैं कि 100 लोगों में से 20 लोग 30 लोग को तो बहुत फायदे हुए हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मीडियोकर होते हैं और कुछ कहते हैं कि मुझे बिल्कुल इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्योंकि बात उस डाइट की, उस आहार की है ही नहीं। बात तो ये है कि वो आहार आपके गुणों के साथ कितना अलाइंड है। और जैसे ही आहार गुणों के साथ अलाइंड होने लगता है तो फिर आपकी प्रगति भी आरंभ होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। जो तामसिक व्यक्ति होगा वो किन बातों को एब्जॉर्ब करेगा, जो राजसिक व्यक्ति होगा वो किन बातों को एब्जॉर्ब करेगा, जो सात्विक व्यक्ति होगा वो किन बातों को एब्जॉर्ब करेगा। एक समय था जब मैंने जस्ट एमबीए किया था, उस समय मुझे मुंबई बहुत पसंद आता था क्योंकि बहुत रजस था। शरीर में उतनी ऊर्जा थी, बड़े सारे एम्बिशंस थे, लगता था कि ये कर ले वो कर ले, ये कर सकते हैं, ये संभावनाएं हैं, स्काई इज द लिमिट। और एक शहर जिसके लिए कहा जाता है कि ये शहर तो कभी सोता ही नहीं है, इवन मोर fuel टू द फायर। और फिर वो अट्टालिकाएं, स्काई स्क्रेपर्स, which is like wow, the best of what a humanity can achieve. Look at the achievement, what have they created? फिर समय आया धीरे धीरे, बिल्कुल वो दिनचर्या, वो जीवन एकदम स्ट्रिक्टली नो नो हो गया। वहां जाओ 2-3 दिन के लिए तो ठीक है, किंतु वहां रहेगा कौन भाई? जीवन के 50% टाइम तो आप लोकल में निकाल लेते हैं या रोड्स पर निकाल लेते हैं। 4 से 5 घंटे 6 घंटे तो बहुत साधारण है कि आपके ट्रैवल में निकल रहा है। तो ऐसे जगह जाकर के क्या क्या जीवन है? फिर जीवन के मूल्य परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुण का परिवर्तन भी हो रहा है भीतर, मूल्य ऐसे ही नहीं परिवर्तित हो जाते हैं। कई ऐसे हैं जिनको 40 की उम्र में, 50 की उम्र में, 60 की उम्र में भी मुंबई बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज द ambience that city provides, the thrill that city provides, और वो हमारे जीवन के सभी आयाम में सत्य है। एक स्कूल में जब एक राजसिक बच्चा कक्षा में बैठता है तो वो एम्बिशन लेता है, उसमें कट थ्रोट कंपटीशन, क्लास में फर्स्ट करने की इच्छा, ये सब प्रगाढ़ होने लगती है। मुझे फर्स्ट भी करना है, मुझे डिबेट भी करना है, मुझे राइटिंग भी करना है, मुझे डांस भी करना है, मुझे स्कूल प्रिफेक्ट भी बनना है। जो तामसिक बच्चा होगा, जिसमें तमस ज्यादा है, वो कहेगा अरे क्या बकवास है, ये कोई स्कूल है? क्यों इतना मरे जा रहे हैं यार ये लोग, चैन से क्यों नहीं जी सकते, जीवन को बर्बाद कर दिया है। आई हेट दैट स्कूल। और जो सात्विक वाला बच्चा होगा वो सब चीज को इवेलुएट कर रहा होगा।
और यदि वो कोई चीज में जाएगा तो उसके पीछे के कारण उसके बिल्कुल भिन्न होंगे। पर हमेशा याद रखिएगा कि सात्विक लोग मुट्ठी भर भी नहीं है। संसार में ज्यादातर राजसिक और फिर तामसिक लोग हैं। रादर तामसिक ज्यादा है फिर राजसिक है। इंडस्ट्रियलिस्ट आप मुट्ठी भर हाथ में गिन सकते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर्स मुट्ठी भर हाथ में गिन सकते हैं। पर कितने लोग मीडियोकर लाइफ के साथ एकदम सेटल्ड हैं। मीडियोकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके सोच में भी कोई इतनी विशेषता नहीं है। So they are really mediocre, not just because perhaps they are lower income group or so. No, it's not based on that, on the lifestyle and all. It is based on जीवन का ढांचा क्या है, स्वरूप क्या है, जीवन में किन बातों का महत्व है, क्या करना चाहते। आकांक्षाएं वही सारी हैं। वही अच्छे कपड़े पहने, अच्छा घूमे, अच्छा खाएं, दिखाएं सबको। आकांक्षाएं वो सब रजस वाली है। किंतु अरे यार, इसके लिए इतना भसड़ कौन मचाएगा, कौन इतनी मेहनत करेगा। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि संसार का जो कबाड़ा हुआ है उसमें राजसिक लोगों का हाथ बहुत अधिक है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है ये समझ पाना कि हम किस दिशा जा रहे हैं, हमारे भीतर किस गुण की प्रधानता है, और हमारे आसपास कैसे लोग हैं। क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा, आपके आसपास जैसे लोग हैं उनके जैसा हो जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। हम सब अपने वातावरण से प्रभावित होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं वैसे स्थित प्रज्ञ जो वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यदि आप राजसिक वातावरण में रहेंगे तो आपके अंदर भी वो सारी इच्छाएं जागेंगी कि अरे मेरे पास भी ये होता, अरे मैं भी ये कर लेती। अगर आप तामसिक वातावरण में रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि छोड़ना, इतना क्या टेंशन लेना, ठीक तो है। इसीलिए वातावरण चुनना पड़ता है, किनके साथ हम समय बिता रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमारे गॉसिप की गुणवत्ता क्या है, वो वातावरण हमें चुनना पड़ता है। इसके साथ अब कृष्ण हमें भोजन के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु वाइटैलिटी, सत्व बल जो सत्व इज अ लॉट ऑफ वाइटल एनर्जी, बल स्ट्रेंथ, आरोग्य हेल्थ, सुख हैप्पीनेस, प्रीति एपेटाइट, विवर्धना जिससे बढ़ता है इंक्रीज इन, रस्या स्निग्धाः स्थिराः। रस्या सेवरी फूड को कहते हैं, स्निग्धाः उन फूड्स को कहते हैं जिनसे ऑयल निकलता है, जो सीड्स होते हैं या नट्स होते हैं। स्थिराः दैट विच nourishes, हृदयाः that which is very pleasurable to heart, आहारः फूड, सात्विका प्रिया ऐसे भोजन जो है वो सात्विक लोगों को प्रिय है। आपने देखा होगा कि फल खा करके जो तृप्ति होती है वो बिल्कुल भिन्न है। यही आप पनीर लबाबदार और कुछ और मसाले वाली चीजें खा लीजिए, बड़ी डकारें आएंगी। खाने से पहले भले बहुत इच्छा हो खाने की, ज्यादा हम खा नहीं पाते, वो लिमिट करना ही पड़ता है। अब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल पूरी प्लेट चट कर जाए, क्योंकि अभी वैसा ही गुणवत्ता है। पर हम लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर थोड़ा भी आगे बढ़ जाते हैं ना, वो उस तरह के आहार को ज्यादा नहीं खा सकते हैं। भाई सूखी रोटी भुजिया दे दो, फल दे दो, सादा भोजन दे दो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं फूड दैट ऑर्गुमेंट और इंक्रीजेस vitality, energy, strength, health, cheerfulness, and appetite, which are savory and oleaginous, nourishing and pleasing to heart, are liked by सात्विकास। बाकी दोनों में एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत
कंपैरेटिव स्टडी है इसमें। कटु आम्ल लवण, जो बिटर है, साउर है, खट्टा बिल्कुल, जो मुंह में डालते एकदम सर हिल जाता है ना, हम लोग कहते हैं, स्थानीय भाषा में कहते हैं मन गनगन आ गया। लवण, सॉल्टी, ये जितने हमारे चिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, द काइंड ऑफ सॉल्ट दैट दे कैरी एंड द वे दे आर एडिक्टिव। अति उष्ण, बहुत गर्म। तीक्ष्ण, पंजेंट। रुक्ष, ड्राई। विदाहीन, that which burns, chili, hot food. Ahara rajasya ishtaha, food that are liked by the rajasics. Dukh shok amaya prada. And what does it give? Prada is that produces, that which gives. Dukh shok amaya, that which produces pain, grief, and disease. The foods that are bitter, sour, salty, excessively hot, pungent, dry, and burning are liked by the Rajasics, and that produces pain, grief, and disease. और वही तामसिक लोगों के विषय में कहते हैं, यात यामम, that is stale and tasteless. Gat rasam, so यात यामम is stale. गत रसम, जिसका रस चला गया है, गत, gone. Tasteless, puti, stinking. Paryushitam, that which has been cooked overnight. Chayat, and which. Uchishtam, leftover. Api, and also. Cha amedhyam, and impure also. Bhojanam tamas priyam. These are food liked by the tamasic people. That which is stale, tasteless, stinking, cooked overnight, leftover, and also impure is the food liked by tamasic log. So people who are drawn towards restaurant, क्योंकि वहां तो you get absolutely stale food, कब के डीप फ्रीजर में रखे हुए, कुछ पता ही नहीं, और किस कंडीशन में भी रखे हुए वो भी नहीं पता। तो जो राजसिक गुण प्रधान को बिलोंग करते हैं, वो, उनको जो भोजन प्रिय होगा वो ऐसा भोजन होगा जो उनके भीतर एम्बिशन को और जगाएगा। और जो तामसिक लोग होंगे, जिनका जो प्रधान गुण है वो तमस होगा, उनको ऐसा भोजन प्रिय होगा जो उनमें निद्रा जगाएगा। अब निद्रा क्या है, भागना क्या है, और सात्विकता क्या है, इसको यदि हम शरीर, मन और आत्मा, इन तीन तलों के अनुसार देखें, क्योंकि यही तीन तल हैं जिसपे हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जो लोग बहुत शरीर प्रधान होंगे, सिर्फ शरीर को आराम मिले, शरीर को कंफर्ट मिले, ह्यूज तमस। आप तामसिक लोगों को देखेंगे कि वो सिर्फ शरीर से ही बंधे रहते हैं। भोजन में बहुत रुचि होती है, आराम करने में बहुत रुचि होती है, निद्रा में बहुत रुचि होती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आहार है क्या? आहार वो है जो इस शरीर को बना रहा है। परहैप्स इसीलिए जहां पे ओबेसिटी आपको ज्यादा दिखेगी ना, बहुत चांसेस हैं कि ऐसे लोग तामसिक ज्यादा हों, शरीर के तल पर जी रहे हैं, जो खा रहे हैं वो शरीर को ही लग रहा है। इसके बाद यदि हम मन के तल पे देखें तो ये है राजसिक लोग। एम्बिशन तो सारे मन के होते हैं ना, मुझे ये चाहिए, वो पाना है, ये यहाँ जाना है, ये पद चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए, ये सब कुछ तो मन के तल पर होता है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो
राजसिक लोग हैं वो मन के तल पर ही जीते हैं, और जो सात्विक हैं वो आत्मा के तल पर जीना शुरू कर देते हैं। आत्मस्थ नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मस्थ तो वो होगा जो गुणातीत हो जाए, लेकिन उनको कुछ कुछ खबर लगने लगती है कि आत्मा भी कुछ होती है, और हमारा ये पूरा जीवन आत्मा को ही जानने के लिए है, और किसी कार्य के लिए ये जीवन नहीं है। जीवन के आप अलग अलग आयाम में इन तीनों को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख सकते हैं। तामसिक व्यक्ति इज ऑलवेज इन फियर ऑफ जो है वो खो ना जाए, एक्यूमुलेशन। बॉडी भी एक्यूमुलेट कर रही है, जो है वो खो ना जाए। आप देखेंगे कि लोग दो प्रकार से जीते हैं, कि देखो जो है वो बचा रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बचा रहना चाहिए, घर में कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, हम रिस्क नहीं ले सकते, उनका रिस्क एपेटाइट बहुत लो होता है। ज्यादातर ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें तमस की प्रगाढ़ता होती है। दे आर ऑलवेज अवॉइडिंग थिंग्स so that whatever they have they can hold that. दूसरे तल पे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जो है वो तो है, और पाना है। What do I have? So what I do not have I must have. वो पाने में लग जाते हैं। ये है रजस टेंडेंसी। इसको अगर हम हमारे लाइफ के और एस्पेक्ट्स के साथ भी जोड़ के देखें, लेट्स से लव। तामसिक ऑब्वियसली देने की कैपेबिलिटी तो सात्विक व्यक्ति में ही होती है, प्रेम दे पाने की कैपेबिलिटी तो सात्विक व्यक्ति में ही है। राजसिक का प्रेम के साथ कैसा संबंध होगा, सोचिए जरा। गिव एंड टेक, दिया तो पाना भी है उतना ही रिटर्न में। इनफैक्ट राजसिक के लिए प्रेम इज इक्वल टू मटेरियल स्टफ। दे विल नॉट बी डीलिंग विद कि आपके साथ समय बिताएं, थोड़ा सा बातचीत करें, क्या रिलेशनशिप है वो देखें। दीज पीपल कैन, ऑल दोज वर्कहोलिक पीपल, राजसिक कैटेगरी, उनका प्रेम भी पद से है कि देखो मैं इतना प्रतिष्ठावान हो गई तो तुम्हारा भी तो प्रतिष्ठा बढ़ गया ना मेरे साथ जुड़े होने के कारण। दैट्स हाउ आई शो लव। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हैव हर्ड दिस लाइन्स नो। इतनी भागा दौड़ी, 15 घंटे नौकरी, ये मैं किसके लिए कर रही हूँ? दीज आर राजसिक पीपल। एंड तामसिक who are very fearful of losing things that they have, what happens to them? They want more of, मुझे प्यार दो। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि प्रेम नहीं है जीवन में। राजसिक व्यक्ति एंजाइटी में जाएगा, उसको उसका मिड लाइफ क्राइसिस होगा, उसको हार्ट अटैक आएगा, उसको स्ट्रोक आएगा। ये सब राजसिक है। और जो तामसिक व्यक्ति है वो डिप्रेशन में जाएगा, वो बिल्कुल दुखी हो जाएगा, वो अलोननेस में चला जाएगा, वो खोजेगा कि हाय मेरे पास तो कोई है ही नहीं। इसीलिए भोजन भी वैसे ही है। मेरे पास कोई नहीं है तो मैं उससे बचने के लिए क्या करूं, मैं सो जाऊं कि मुझे ये फेस ही ना करना पड़े। सो गए। और ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा भोजन चाहिए जो मेरे अंदर और ज्यादा गति जगाए। तो देन आई नीड मिर्ची वाला खाना। जहां तामसिक व्यक्ति को निद्रा बिल्कुल घेरे रखती है ना, राजसिक व्यक्ति बेचारा इंसोम्निया का शिकार हो जाता है, उसको नींद ही नहीं आती है।
वो सोने भी जाता है तो मन बिल्कुल धड़ल्ले से कार्य कर रहा है। और बहुत मजेदार बात है कि जिस प्रकार के भोजन की कृष्ण बात कर रहे हैं कि ये जो है वो अ, जो राजसिक व्यक्ति है इस तरह का भोजन करता है, और तामसिक जो है वो, अच्छा, ये भोजन बड़ा मजेदार है। लेफ्ट ओवर को सधाने की हमारी बड़ी टेंडेंसी होती है, भोजन कैसे बर्बाद ना हो। अरे बर्बाद नहीं करना है, कुत्ते को खिला दो, गाय को खिला दो, किसी को दान में दे दो, वो नहीं कर सकते लोग। वो लेफ्ट ओवर जो है अलट पलट और 4 दिन तक फ्रिज में सड़ेगा। अब तो हमारे पास उपकरण भी ऐसे ऐसे आ गए हैं। तो जब लेफ्ट ओवर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? द फूड दैट हैज बीन रिफ्यूज्ड टू ईट, दैट्स व्हाई इट इज लेफ्ट ओवर ना। हैड इट बीन सो नरिशिंग सो टेस्टी तो यार थोड़ा और खा ही लेते। अब मजेदार बात यह है कि जब एक तामसिक और राजसिक व्यक्ति इस प्रकार का भोजन ढूंढता है, इस प्रकार के भोजन में उनको रस मिलता है, आनंद मिलता है, स्वाद मिलता है, तो क्या स्वाद वाकई इन इन प्रकार के भोजनों में है? सत्य तो यह है कि जो सात्विक व्यक्ति है, जो भोजन सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे शरीर को ऊर्जा देनी है, इसलिए वो ऐसा भोजन करता है जो प्राण से युक्त हो, जिसका प्राणिक इंडेक्स बहुत हाई है। तो आपके जितने स्प्राउट्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं, मिल्क है, अब तो मिल्क की भी कहानी बहुत दूषित हो गई है। बट ओरिजिनली व्हेन जब लोग गाय भैंस पालते थे, बिकॉज देयर वाज अ रिलेशनशिप, it was not just about a milk that was uh, pulled from them. There was a relationship with the cow. The cow was as much a family member. तो जब लोग इस प्रकार का भोजन खाते हैं, जो कि सात्विक व्यक्ति नहीं खा पाता, वो ज्यादा सादा खाना पसंद करता है, तो क्या ऐसा है कि इन सादे भोजन में स्वाद नहीं है और ये सारे तेल मसाले मिर्च वाले भोजनों में बड़ा स्वाद है? क्या ये यथार्थ है? फिर क्या बात है? सोचिए, क्यों राजसिक वैसा भोजन जो पसंद करता है? इमोशनल क्रेविंग है उसकी पूर्ति फूड के द्वारा की जा रही है। इमोशनल क्रेविंग फूड के द्वारा की जा रही है, और इन सर्टेन वे अगर आप सिर्फ भोजन के तल पे देखेंगे तो एक फैक्ट ये भी है कि उसका जो भोजन सेंसिटिविटी है ना, वो खत्म हो चुका है। उसको सादी चीजें अच्छी इसलिए नहीं लगती हैं क्योंकि जब तक जीवन में कुछ तड़फड़ाता फड़फड़ाता ना हो ना, दैट्स हाउ लाइफ इज। लाइफ में क्या कहते हैं उसको, एक्शन चाहिए, ड्रामा चाहिए, स्पीड चाहिए, तो भोजन में भी वो वैसे ही ढूंढते हैं। Not because they really they really have that great taste but actually their taste buds have died. I remember long ago when I was a teenager, in one of the function I had been, वहां पे लोग कह रहे थे, "अरे धकेलन लाओ, माने अचार लाओ." So when the food is not good, add achar so that the taste enhances and I can gulp in the food. ऐसी कहानी हो जाती है। तो भोजन असल में बिना स्वाद की इच्छा के करने वाला सात्विक व्यक्ति होता है, और भोजन को सबसे ज्यादा रस के साथ भी सात्विक व्यक्ति ही खाता है। आपको बुद्ध का वो प्रकरण याद होगा, जब बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ बुद्ध बन करके वापस अपने राज्य में आते हैं, अपने पिता के राज्य में आते हैं, और राज्य में एंट्री करते ही एक एक गांव की बहुत गरीब स्त्री है,
वो चाहती है उनको कुछ देना तो वो उबला हुआ आलू देती है, और फिर उसे वो ग्रहण करते हैं। और फिर जब वो जाते हैं अपने पिता के महल में और उनके सामने बिल्कुल 36 प्रकार का व्यंजन आता है, तो वो जिस डिस्पैशन के साथ उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके पिता कहते हैं कि तुम तो ऐसे भोजन कर रहे हो जैसे इसका स्वाद भी उस उबले हुए आलू के जैसा ही है। तो तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं वो उबला हुआ आलू ऐसे खा रहा था कि उसका स्वाद इसके जैसा ही है। सो दैट इज नॉट टेस्टलेस, दैट इज एज टेस्टी, परहैप्स मोर टेस्टी। तो भोजन बिल्कुल उचित तरीके से कर पाने वाला व्यक्ति असल में सात्विक ही होता है। आप भोजन के चबाने के स्टाइल पर भी यदि ध्यान दें, आपको दिख जाएगा कौन राजसिक है, कौन तामसिक है, कौन सात्विक है। सात्विक व्यक्ति के भोजन ग्रहण करने में, उसके चबाने में एक रिदम दिखेगा आपको। आपको लगेगा कि भोजन के साथ उसका कितना सुंदर नाता है, रिलेशनशिप है। यही राजसिक व्यक्ति जब भोजन करने बैठेगा तो उसको एक दो चीजों से मन भरेगा ही नहीं, उसको पूरा 36 प्रकार के व्यंजन चाहिए। ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो। कुछ भी वो ढंग से नहीं चबाएगा। और चबाना तो आजकल क्या ही बोला जाए, चबाना हम भूल चुके हैं। दांतों का उपयोग हम चबाने के लिए करते ही नहीं है। और तामसिक व्यक्ति भोजन लेगा, खाया, फिर बैठ गए, फिर आधे घंटे के बाद फिर से थोड़ा भोजन लिया, फिर खाया, फिर बैठ गए। हैव यू सीन सच पीपल? एक बार में तरीके से भोजन करेंगे ही नहीं। तो जीवन के हर आयाम में आपको ये तीनों दिख जाएंगे। आप कपड़ों का वार्डरोब देखिएगा। राजसिक व्यक्ति बहुत रंग बिरंगे, बिल्कुल चटकदार, वैसे आपको ज्यादा मिलेंगे। सात्विक will be more towards pastels and whites. Rajasic as and Tamasic will be more towards blacks. So you will see that in every area of life. तभी कृष्ण कहते हैं कि ये 3 प्रकार का आहार लेते हैं। इसमें कुछ है, कोई प्रश्न या कुछ कंट्रीब्यूशन? ये हमारे राजसिक माइंडसेट की उपज है कि 2 मिनट नूडल आया, नॉन स्टिक कुकवेयर आया, ये सब राजसिक माइंडसेट है। इसके आगे कृष्ण हमें यज्ञ के 3 प्रकार बता रहे हैं, 11, 12, 13 में। जैसे उन्होंने भोजन के 3 प्रकार बताए, अब यज्ञ के 3 प्रकार। और ये सब शुरू हो रहा है श्रद्धा किस में है। तो सात्विक व्यक्ति की श्रद्धा किस प्रकार के भोजन में है, किस प्रकार के यज्ञ में है, किस प्रकार के तप में है। राजसिक व्यक्ति की श्रद्धा किस प्रकार के भोजन में है, यज्ञ में है, तप में है, और ऐसे ही चल रहा है। Primarily, whatever we do in life, our Shraddha lies in exactly there. Our Shraddha lies in exactly there. Because that's what we absolutely trust. आप राजसिक व्यक्ति को थोड़ा धीरे चबाने के लिए कहें, ज्यादा चबाने के लिए कहें, नहीं 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 यार, वो ऐसे थोड़ी होता है, इतना देर खाना ही खाते रहेंगे तो फिर शेष कार्य कौन करेगा। आपको ये सारे सुनने को मिल जाएंगे। तुम्हारी पद्धति से चला ना तो ऑफिस तो कभी नहीं पहुंच सकता टाइम पे, सारी मीटिंग्स छूटेंगी, खाते ही रह जाएंगे। ये सारे तर्क आपको राजसिक व्यक्ति देगा। चलिए आगे यज्ञ के प्रकार देखते हैं, 11, 12, 13।
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेव यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अफलम आकांक्षी भी है, जहां किसी प्रकार के फल की आकांक्षा नहीं है। यज्ञ, ऐसा यज्ञ, विधि दृष्ट, जो कि दृष्टा जो है उन्होंने जो विधि बताई है, यानी जो स्क्रिप्चर्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उनके द्वारा बताई गई विधि, यह इज्जते, उसके अनुसार किया गया। यष्टभ्यम, टू बी परफॉर्म्ड। एव इति मनः, किस लिए किया गया? फॉर इट्स ओन सेक। एव इति मनः, इसके ही कारण, यज्ञ के कारण यज्ञ किया जा रहा है। समाधाय, ओनली एज अ समाधान। सह सात्विक, दैट इज सात्विक। That yajna which is performed by men without desiring fruit, as per the ordinance, with their mind fixed on yajna only for its own sake, is sattvic. Abhisandhaya tu phalam, seeking for fruit. दंभ अर्थम, दंभ दिखाने के लिए। अर्थ क्या है? दंभ, फॉर शोइंग प्राइड। अपि च एव यत्, and indeed also, which ijjate, which is performed, Bharat Shresth, O Bharat Shresth, tam yagyam vidhi rajasam, that yagya know as rajasic. That which is performed, O best of Bharata, seeking for fruit and for showing pride, know it to be rajasic yagna. विधिहीनम, जो किसी भी विधि से परे है, जिसमें दृष्टाओं ने जो देखा है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स ने बताया है, वेदों ने बताया है, उसकी किसी विधि का पालन नहीं किया गया हो। असृष्ट अन्नम, ना जिसमें किसी को कोई भोजन वगैरह कराया गया हो। मंत्रहीनम, जो मंत्रों से हीन है, जिसमें किसी प्रकार का मंत्रोच्चार ना किया गया हो। अदक्षिणम, जिसमें किसी प्रकार की दक्षिणा भी ना दी गई हो। श्रद्धा विरहितम, जो कि श्रद्धा से हीन है, रहित है। यज्ञम तामसम, ऐसा यज्ञ तमस है। परिचक्षते, इज सेड टू बी, इसे जानो। द यज्ञ परफॉर्म्ड विदाउट फॉलोइंग स्क्रिप्चरल विधीज, in which no food is distributed, which is devoid of mantras, गिफ्ट्स एंड श्रद्धा, अंग्रेजी में ना दक्षिणा गिफ्ट हो जाता है, इज सेट टू बी तामसिक। यज्ञ की बात आई, कृष्ण इज सो सती, जब वो सिर्फ राजसिक यज्ञ के परिभाषा में अर्जुन को कहते हैं ओ भरत श्रेष्ठ, ना तो वो सात्विक में कहते हैं ना तामसिक में कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन की प्रकृति राजसिक है। और ये बिल्कुल इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिन्हें लड़ना है, जो तलवार के साथ खेलते हैं, उन उनको रजस चाहिए, नहीं तो वे छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, ना तो अभ्यास करेंगे,
ना शास्त्र अस्त्र शस्त्र सीखेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए क्षत्रियों को मांसाहार अलाउड भी रहा है, बिकॉज दैट गिव्स लॉट ऑफ रजस। नाउ ही सेइंग कि वो यज्ञ जो उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो किसी फल की आकांक्षा नहीं रखते, तो यज्ञ तो तीनों कर रहे हैं, यज्ञ तो तीनों प्रकार के लोग कर रहे हैं। यज्ञ माने क्या? यज्ञ जो है ना, आपके सारे धार्मिक अनुष्ठानों का या जो कुछ भी आध्यात्मिक है उन सब का प्रतीक मात्र मानिए। यज्ञ का मतलब ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम अ, मंत्रोच्चार के साथ जो है आहुतियों के साथ यज्ञ कर रहे हैं उसे ही यज्ञ कहेंगे। यज्ञ यहाँ पर प्रतीक है, आप जो कुछ भी करते हैं ताकि आप उस ईश्वर तत्व से जुड़े रहें। अब ईश्वर तत्व से जुड़ने के सबके भिन्न भिन्न कारण होते हैं। जो सात्विक है वो अकारण जुड़ता है। कितनी मजेदार बात है, जब कोई कारण ही नहीं तो उसे जुड़ने की भी क्या आवश्यकता। जब कोई कारण ही नहीं तो वो क्यों जुड़ता है? क्या करता है वो ईश्वर के साथ जुड़ के? उसे तो कुछ मांगना ही नहीं है। जो राजसिक है वो मांगों से भरा है, उसे और चाहिए, गिव मी मोर। और जो तामसिक है वो कहेगा ठीक ठीक है ना, जो है वही ठीक है, जो उसने दे दिया। तामसिक के लिए इट इज वट एवर इज कन्वीनियंट टू मी। तो सात्विक व्यक्ति ईश्वर से जुड़ेगा ही क्यों? वो यज्ञ करेगा ही क्यों? मंदिर जाएगा ही क्यों? ऑटोमेटिक पुल होगा ना उसमें वो। दैट इज हाउ ही विल फील, ही विल बी इंक्लाइंड। इट्स नॉट समथिंग ही पुश करना नहीं पड़ता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑटोमेटिक पुल होगा। वो पुल क्या, किस कारण होगा? सोचिए जरा। ग्रेटिट्यूड। एब्सोल्युटली, वेरी ब्यूटीफुल। जो सात्विक व्यक्ति है वो ईश्वर से जुड़ता है अहोभाव प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारा कितना अनुग्रह है मेरे ऊपर। ये जोड़ने के लिए नहीं कि देखो इतना पैसा सोचा था, इतना आया है, इतना नहीं आया है, ये है वो है। वो कहेगा तुमने जो दिया है वो तुम्हें तो पता ही है, वही उचित है मेरे लिए ना। इतना अनुग्रह है तुम्हारा मेरे ऊपर, तुम्हारी तुम्हारी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि तुम मुझे वही देते हो जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए उचित है। चाहिए से अर्थ है उचित है, that which is aligned to my path। ये कारण हो जाता है सात्विक व्यक्ति का। यही जब राजसिक व्यक्ति आता है, तो जैसे हम सब हैं, प्रभु ये देना तो 1 रुपए का प्रसाद, ये देना तो 11 रुपए का प्रसाद, ये देना तो 101 नारियल, गिव एंड टेक। शायद इन्हीं लोगों के कारण कबीर को कहना पड़ा होगा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। जब लोग कर्म को छोड़ करके प्रभु के पास बैठ गए कि भाई तुम ही तो देते हो, तुम्हारी इच्छा से तो पत्ता हिलता है, जरा हिलाओ बढ़िया से पत्ता वत्ता, ऐसा वाला पेड़ का पत्ता हिलाओ कि मेरे घर स्वर्ण वर्षा हो जाए। तब कबीर को शायद ऐसा कुछ कहना पड़ा हो। बिना कोई लोभ के हम हिलते ही नहीं, क्योंकि वो है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता, हमारा कोई अनुभव नहीं है, हमारी दृष्टि उस ओर जाती नहीं है। जब एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है
वो बार बार गिरता है, उसे उठाया उठने की प्रेरणा दी जाती है। उसका पिता देख रहा है, उसकी माता देख रही है, उसके 10 रिश्तेदार देख रहे हैं और बड़े प्यार से उसको प्रेरित कर रहे हैं, उठो उठो। उसको लग रहा है हाँ उठने से कुछ मिल जाएगा, है ना, उठने से कुछ मिल जाएगा। इसी प्रकार छोटा बच्चा जब गिरता है, रोता है, तो जमीन की पिटाई कर देते हैं कि देखो जमीन ने तुम्हें ठोक दिया। बच्चे को तरीके से चलना सिखाएं, उसके स्थान पर ब्लेम गेम शुरू। यहीं से तो ब्लेम गेम का बीज रोप दिया जाता है। तो हम जो कर रहे हैं, all of that is being recorded, all of that is being seen। ऐसा हमारा कोई भाव होता ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये मिला तो मैं मानूंगी कि तुम हो, नहीं मिला तो मैं मानूंगी कि तुम नहीं हो। हर क्षण उसके होने ना होने का प्रमाण खोजते हैं। जब कुछ जीवन में बहुत दुखद घटित हो जाता है, तब कहते हैं कि मैं पूजा पाठ नहीं करूंगी, मैंने इतना कुछ किया, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मुझे तुम पर बहुत क्रोध है। क्रोध करो, ईश्वर के साथ एक रिश्ता है, आप क्रोध भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कारण क्या है, अंडरलाइंग करंट क्या है। रामकृष्ण भी दुखित होते थे, बालू पर गंगा नदी के किनारे रोज शाम को रोते रहते थे, बिलक बिलक करके कि माँ आज भी तू तू नहीं आई, आज भी तू नहीं आई। लोगों को लगता था कि इनकी माता इनसे बचपन में ही लगता है बिछुड़ गई है, आज तक ये ढूंढ रहे हैं। तो इसको पता था कि वो किस माता को पुकार रहा है, वो तो जगत माता को पुकार रहा है, उनके दर्शन चाहिए। तो किस रिश्ते के कारण आप दुखी हैं। तो जो सात्विक व्यक्ति है वो अहोभाव के साथ जिएगा, वो कुछ भी करेगा तो वो अकारण करेगा, उस वो करने में ही आनंद है, उसका कर्तापन खत्म होता रहेगा। कल मैं एक जगह जा रही थी यार, इट वाज लॉन्ग, अच्छा खासा, तो आई वाज गोइंग टू गुड़गांव में भी फार डिस्टेंस, तो it's 50-55 kilometers from my place, and of course traffic and all that, पर इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, इतने फ्लाईओवर बने हुए हैं, तो when you put on GPS तो ऐसे ऐसे रास्तों से वो लेके जाता है कि पता ही नहीं है। So I was with a friend of mine, और ऐसा हुआ कि रीरूटिंग चल रहा था, तो बाद में इट वाज शी स्टार्टेड टू से कि अरे हम लोग वो रास्ता लेते ना तो अच्छा था, हम लोग समझ नहीं पाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर कथा आगे बढ़ती रही। उसके बाद कुछ करते करते हम पहुंच गए भगवत गीता पर, और बात होने लगी श्रद्धा क्या है, समर्पण क्या है। फिर मुझे अचानक से कौंधा। मैंने कहा कि देखिए, हम लोग जो इतने रास्ते घूम फिर करके आ रहे हैं, हमने पूरी चेष्टा की कि हम शॉर्टेस्ट टाइम में बेस्ट इससे पहुंचे, लेकिन फिर भी हम घूम घूम के जा रहे हैं। जब आप अपनी पूरी चेष्टा कर दें और फिर भी आप कह लें ये ऐसे ही होना था, इसमें मेरे लिए कुछ छुपा ही होगा, मुझे भले अभी ज्ञात ना हो, उसने कुछ सोच ही रखा होगा। सो परहैप्स दिस इज दी बेस्ट थिंग राइट नाउ फॉर मी। जब सब कुछ प्रयास करने के बाद भी यदि आप कह सकें ये, तो आप श्रद्धा में हैं। और फिर मैंने याद दिलाया हमारा एक पुराना, एक हम रिट्रीट पे गए थे, हमारी टीचर लेके गई थी, तो वहां पर ऐसा हुआ था ना, that we went with lot of expectation and we left ourselves absolutely on her, that however she, and she was going through lot of spiritual evolution, so we did not utilize that time, we now realize that। So I was giving her example कि आपको याद है हम लोग वहां गए थे और हम कैसे आए। हम then it then the moment I brought up this example, she said कि पर ऐसा भी तो है ना ऋचा जी कि वहां भी जो हुआ था वो वैसे ही होना था, इसलिए हुआ।
देन आई सेड कि पर क्या वहां हम होशमंद थे? क्या हम जो कर सकते थे वो हमने किया? जब हम जो कर सकते थे वो हमने नहीं किया, और फिर हमने उस समय का, उस स्थान का, उस ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वही हमारे लिए था। ये तमस है, ये तमस है। जब आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो आप कर लें, किंतु फिर भी जो हो रहा है वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं है, और फिर भी उसका सहज और पूर्ण स्वीकार है, वो श्रद्धा है। तो जीवन आपको बड़े सारे अवसर देगा इन बातों को अपने जीवन में देख पाने की, और जितनी अवेयरनेस आपकी बढ़ती जाएगी ना, आप उतना इन बातों को समझ पाएंगे। तो सात्विक व्यक्ति ऐसा है, और तामसिक व्यक्ति को हर चीज में, जैसे पहले राजा सब, ये तो चलन ही था ना यज्ञों का करना, अश्वमेध यज्ञ और पता नहीं कौन कौन से यज्ञ होते हैं। वो समय था राजाओं का जब बहुत से यज्ञ हुआ करते थे, और यज्ञ का प्रयोजन ही क्या था? जैसे नचिकेत के केस में हम देखते हैं कि पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया था, 1000 गांवों को दान करने की बात की थी। अश्वमेध यज्ञ बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसमें राज्य की जो सीमा है उसको बढ़ाने की बात की जाती है। लेट्स हैव अ बिगर राज्य। All of those yagna were performed due to reasons. उनके पीछे घना एम्बिशन होता था। So, whenever you see a Rajasic Vyakti becoming spiritual, going to temple, don't immediate jump onto confusion कि अरे वो तो सात्विक हो गया। If you will be observant enough, without judgment, विदाउट जजमेंट, वो उसकी प्रकृति है, अभी उसने अपनी प्रकृति का कुछ किया नहीं है, वो अभी अपनी प्रकृति से वशीभूत ही कार्य कर रहा है। देखिए कितनी कृपा से विहीन है वो व्यक्ति, कि अभी वो रजस से सत्व की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा। कितने दुर्भाग्य की बात है, कष्ट की बात है। सो विदाउट जजमेंट, सी दैट। और तामसिक व्यक्ति के लिए तो बहुत मजेदार कहते हैं कृष्ण, कहते हैं कि वो जो विधियां दी गई हैं उसका, उसके बारे में तो वो सोचता भी नहीं है। नो स्क्रिप्चरल विधि इज फॉलोड, विधिहीनम, दिस इज एज पर माई कन्वीनियंस। नहीं नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। पंडित जी, ये सत्यनारायण की कथा जो है ये आप आधे घंटे में नहीं कह सकते हैं। ये है तमस। अरे देखिए ये तो सामान छूट गया, ये तो है ही नहीं। दिस इज अ वेरी ग्रॉस एग्जाम्पल एक्चुअली, बट वी सी दिस सो सो वेरी स्पेसिफिक। और हम तो उसमें भी और महानता संजोए रहते हैं, हम तो वो आधा घंटा भी सुनने नहीं जाते हैं, प्रसाद वितरण के समय जाएंगे, जब आरती हो रही होगी आखिरी का चरण, हम उस समय पहुंचेंगे। तो कहते हैं कि विधिहीनम, जहां कोई अन्न का दान नहीं होता है, असृष्ट अन्नम, मन मंत्रहीनम, मंत्रोच्चार का कार्य ही होता है कि वो आपकी ऊर्जा को बढ़ा दे। वो मंत्र ऐसे ही नहीं आए हैं, वो मंत्र सत्यदर्शी लोगों के द्वारा हमें मिले हैं। जो मंत्र सत्यदर्शी ऋषियों के द्वारा हम तक पहुंचते हैं, उनमें क्षमता है हमारे रजस को, हमारे तमस को सत्व में परिवर्तित कर देने की। इसीलिए जो लोग मंत्र जाप करते हैं उनका जो पहला मोटिव होता है, जब आप आरंभिक स्टेज में हैं, तो पहला मोटिव तो होता है माइंड को फोकस करना, कि भाई तुम्हारा मन इतने तरफ छितरा हुआ है, ब्रिंग इट एट वन प्लेस, गेट इट कॉन्सेंट्रेटेड। तुम्हारी प्राणवायु, तुम्हारी ऊर्जा जो भी चारों ओर छितरी हुई है, पहले तो तुम उसको एक जगह एकत्रित करो। और जैसे जैसे वो
फोकस बढ़ता जाता है, फिर मंत्र अपने बाकी जो उसके गुण हैं, जो उसके गिफ्ट्स हैं, उनको उजागर करता चला जाता है। इसीलिए मंत्र सिद्धि होती है। इसीलिए प्रत्येक मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, क्योंकि क्या वो आपके साथ अलाइंड है? और जब आपके साथ अलाइंड देखा जाता है तो फिर हमारा ही एक वेदांग है ज्योतिष, उसे देखा जाता है कि आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, आप आपके सारे जो ग्रह हैं वो कहाँ बैठे हैं, कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, आपका मन मिजाज कैसा है, अन्यथा अन्यथा। तो जब वो सब देख करके एक अलाइनमेंट देखा जाता है कि ये मंत्र तुम्हारे लिए है और ये मंत्र तो तुम बिल्कुल मत करना। मंत्रों को भी लेके हमारे अंदर ना एक कंपटीशन आ जाता है, अरे देखो वो तो ललिता सहस्त्र नाम करती है, मुझे मना कर दिया, नॉट गुड। मैं तो ना गायत्री मंत्र रोज 101 माला करती हूँ, मैं 10 माला करती हूँ। पता नहीं है कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो तामसिक वो है जहां मंत्रों का पूर्ण भाव है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और तथाकथित हमारे जो पंडित वगैरह भी आते हैं, जब घर में किसी प्रकार की पूजा होती है तो वो कौन सा मंत्र उच्चार कर रहे होते हैं ये कभी किसी को समझ में भी नहीं आता। इसके बाद कहते हैं जो दक्षिणा रहित है, जहां दक्षिणा नहीं दी जाती। ये बड़ा सुंदर शब्द है, दान दक्षिणा हम एक साथ बोलते हैं, किंतु दोनों में बड़ी भिन्नता है। जरा सोच के देखिए क्या अंतर है? दान और दक्षिणा अलग अलग कैसे हैं? दान प्योर चैरिटी है, और दक्षिणा जो ब्राह्मण आपके लिए कुछ कार्य करते हैं उसके बदले में आप देते हैं, उसको दक्षिणा कहते हैं। ये टेक्निकल डिफरेंस है ना। ओके, इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। जो आपने दान बोला बिल्कुल एब्सोल्युटली, दक्षिणा के लिए तो कोई इंग्लिश में पैरेलल वर्ड है ही नहीं। दान राजसिक लोग करते हैं, मैंने हॉस्पिटल बनवाया, मैंने कैंसर लोगों के लिए इतना दान दिया, मैंने फीमेल्स के लिए इतना दान दिया, ये सब वृद्धियों के लिए दान दिया, गौ के लिए दान दिया, ये सब राजसिक प्रवृत्तियां हैं दान देने की। दान हम देते हैं ताकि हमारा हमें कोई लाभ हो, चाहे हमारा समाज में एक प्रतिष्ठा और मजबूत हो जाए, चाहे हमें पंडित ने कहा है कि देखो इतना दान दोगे तो तुम्हारे ये ग्रह शांत हो जाएंगे, तुम्हें ये लाभ होगा, वगैरह वगैरह। तो दान हमेशा जो है किसी कारण किसी लोभवश हम देते हैं, वहां पे गिव एंड टेक होता है। दक्षिणा बड़ी सुंदर चीज है। दक्षिणा होती है जब आप देते हैं और लेने वाले को ही धन्यवाद कहते हैं कि आपने लिया, आपने मुझे कृत कर दिया, कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं दक्षिणा दे सकूं। आप सोचिए कि आपके पास अपार धन संपदा है, आप देना चाहते हैं किंतु लेने वाला कोई है ही नहीं। जब दे के आप कृत कृत हो जाएं, जब दे के आप अहोभाव महसूस करें और आप धन्यवाद से एकदम भर जाएं, वो है दक्षिणा। इसीलिए दक्षिणा का कोई पैरेलल वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी, कि हम दक्षिणा देकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको दक्षिणा देने से पहले उनके चरण पखारते हैं, उन्हें सब कुछ करते हैं और फिर यथोचित दक्षिणा दिया जाता है। ठीक है। सो ये है, तो जहां पर दक्षिणा भी नहीं है और श्रद्धा रहितम, श्रद्धा विरहितम, तो श्रद्धा तो है ही नहीं, ना विधि है, ना अन्न खिलाना है, ना मंत्रोच्चार है, ना दक्षिणा है। ऐसा यज्ञ तमस का प्रतीक है। आज के जीवन काल में हम हमें भी पता है कि हम वैदिक
तरीके से जी नहीं सकते। तो कई बार हमारा ना ये तर्क होता है कि देखो, जो आज का समय हमको परमिट करता है, हम उसी प्रकार कोई यज्ञ कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो एक कन्वीनियंस फैक्टर को हम उसमें घुसाते ही घुसाते हैं। और हमारा तर्क क्या होता है उस कन्वीनियंस के पीछे? भाव है ना तो सब कुछ उचित है। बिल्कुल उचित बात है। भाव है तो आपको ये तामझाम नहीं करना है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या भाव है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। भाव जो है ना, हमारी चोरकटाई का एक रूप है। भाव को हम एक ढाल की तरह प्रयोग करते हैं। भाव कुछ है नहीं हमारे भीतर। इनफैक्ट पूजा पाठ के नाम पे जितनी विधियां दी गई हैं, वो सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि आप उस तरफ अपना फोकस ले जा सके। आप सोचिए कि आप अचानक कहीं से आए हैं और आप बैठ गए कोई पाठ करने, आपका मन लगेगा? आप जरा भी उसमें अब केंद्रित हो पाएंगे, स्थिर हो पाएंगे? आप जाइए, हाथ मुंह पैर धो के आइए, स्वच्छ कपड़े पहन के आइए। क्यों? क्योंकि मुझे अभी पूजा के लिए अपने मन को ओरिएंट करना है। अरे, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई जब इंडक्ट होता है तो ओरिएंटेशन होता है। अच्छा खासा चलता है कई जगह पे ओरिएंटेशन। एक एक महीना, कई जगह तो 6 6 महीने पे ओरिएंटेशन चलता है। और यहाँ तो आप अपने मन के शुद्धिकरण का उपाय ढूंढ रहे हैं। ओरिएंटेशन के बिना कैसे संभव है? उस ओरिएंटेशन का नाम है ये सारा प्रिपरेशन। और ये सब भाव आपके भीतर और प्रगाढ़ हो, इसको सुनिश्चित करता है। लेकिन हम इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि हम ये सब करते भी है ना तो इतना तैयारी करना पड़ता है, इतना तैयारी करना पड़ता है, ऐसा हम रोते ही रहते हैं। कोई भाव वाव हमारे भीतर नहीं आता। ये शायद कलयुग का, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन सत्व की ओर यदि बढ़ना है तो ये सब बहुत सुंदर विधियां हैं। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल साधन। तो इस प्रकार 3 प्रकार के भोजन और 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में कृष्ण ने बताया। अब अगले सत्र में हम देखेंगे 3 प्रकार के तप और उसके आगे। कोई प्रश्न है या कुछ है जो कोई साझा करना चाहेंगे? विजय जी, मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ, बताइए। हम लोग जब पिछले सत्र में बात कर रहे थे सात्विक के बारे में, तभी आप एक जगह पे बोलती हैं कि वह हर एक कार्य करेगा जहां पर एग्जिस्टेंस के साथ एक सामंजस्यता हो। मेरे को ये सामंजस्यता मतलब क्या होता है ये नहीं पता, मेरे को नहीं समझ में है। सामंजस्य का मतलब होता है अलाइनमेंट। जब आप एग्जिस्टेंस के साथ अलाइंड हो, उसके साथ सामंजस्य का मतलब होता है यू आर इन सिंक विथ दैट। तो ये एग्जिस्टेंस के साथ में आप अलाइंड है मतलब क्या, ठीक से मैं नहीं समझ पाया। हम सात्विक की बात कर रहे थे तभी। इसके आगे भी आप बोल रहे थे वो संतुष्ट भी रहेगा, लेकिन उसका संतोष अपने आलस को छिपाने का आवरण या माध्यम नहीं है, उसका संतोष सच्चा है। तो ये एग्जिस्टेंस के साथ में अलाइनमेंट क्या हो रहा है, मतलब मैं नहीं समझ पाया इस चीज को। एग्जिस्टेंस के साथ अलाइनमेंट जो है, देखिए, प्रकृति को जान पाना और अपने भीतर की प्रकृति को जान पाना, जो कि तीनों गुण, और फिर उस समझ के अनुसार सत्व में स्थापित हो पाना फ्लो का हिस्सा होता है। यू आर इन अ फ्लो। फ्लो का मतलब है मुझे जितनी चेष्टाएं करनी है मैं कर लूंगी, उसके पश्चात जो हुआ वो सब उचित है, जो नहीं हुआ वो भी उचित है, और मैं उसमें अति प्रसन्न हूं। दैट इज फ्लो।
दैट इज श्रद्धा ऑल्सो, दैट इज समर्पण ऑल्सो। इसीलिए मैंने कहा कि वो संतोष को छुपाने का आवरण नहीं है, वहां पे असली में संतोष है। कई सारे लोग बिना कोई प्रयास किए, जो अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी है ना, वो बिना प्रयास किए, बिना जाने कि देखो संतोष ही कर लेता है, संतोषम परम सुखम, नहीं मिला तो संतोष कर लेते हैं। अंदर एक कसक बनी रहती है, एक खींच बनी रहती है कि मिला नहीं, लेकिन अब सबके समक्ष कैसे बोले। जो असली संतोष होता है ना, वो सोचता भी नहीं है कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। वो समझ लेता है कि अभी अंगूर मेरे लिए हैं ही नहीं, वो कैसे भी हैं वो मेरे लिए हैं ही नहीं। लेकिन जिसको अपने संतोष को एक आवरण देना होता है, वो कह देता है कि देखो अंगूर खट्टे हैं ना, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। फिर वो कारण निकालता है, उसको जस्टिफाई करता है, उसको रैशनलाइज करता है। सात्विक व्यक्ति को ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि सहज स्वीकार है ना। वो जस्टिफाई क्यों करेगा? जस्टिफिकेशन तो आता ही वहां है जहां पर स्वीकार नहीं है। जब आपसे कोई कुछ कह देता है कि देखो तुमने तो तब ऐसे किया था, और आप कहते हैं हाँ ये तो मैंने किया था, तो आपका सहज स्वीकार हो गया। पर आपने कहा हाँ पर किया था, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण थे, कारण तो आपको पता नहीं है, आपने तुरंत मुझ मेरे ऊपर जजमेंट मार दिया। अब आप सामंजस्य में नहीं है, आप अलाइनमेंट में नहीं है, आप फ्लो में नहीं है, क्योंकि अब आप कारण दे रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जो जस्टिफाई नहीं करेगा, जिसके भीतर एक मुझे सो this example comes to me very handy when my daughter was small and I used to watch Doraemon with her. उसमें एक कैरेक्टर थी नोबिता, थी क्या अभी भी है, सॉरी नोबिता और सुजुका। So this girl is so innocent. नोबिता comes and tells कि देखा सुजुका, सुजुका मैंने तो ये किया, तुमने तो ये छोड़ दिया। Then she will say तुमने ठीक कहा नोबिता। She will never argue, she will never justify, she will never rationalize. She will simply say हाँ you are right. कितना लगता है ना ये बोलने में कि सामने वाला हाँ यू आर राइट। आप बोल करके दो, देखिए सामने वाला ऐसे ध्वस्त हो जाता है, यू नो, वो कुछ बोल ही नहीं सकता है, उसको रिएक्शन ही नहीं मिला। उसने एक्शन दिया और आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, उसको रिएक्शन ही नहीं मिला। लेकिन हमको तो रिएक्शनरी, सो दैट इज इट। ये है फ्लो में होना, सहजता में होना। जो सात्विक व्यक्ति है वो फ्लो में रहेगा, वो एक सहजता में रहेगा, उसको वो सब दौड़ भाग सब कुछ करेगा, लेकिन उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। उसका संतोष नेचुरल है, उसको संतोष करना नहीं पड़ता है, उसका संतोष नेचुरल है, वो संतोष में ही जीता है। और उसका संतोष ये कभी नहीं कहता है कि मैं प्रयास ही नहीं करूंगा। उसका संतोष कहता है कि ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा और एथिकली प्रयास करूंगा। लेकिन यदि कुछ नहीं हो पा रहा है, समय लग रहा है, तो ठीक है, आई हैव दैट पेशेंस। परहैप्स वो मेरे लिए है नहीं, आई डोंट नो, लेट टाइम डिसाइड। ये कहता है सात्विक व्यक्ति। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा ऋचा जी, एक बात बताइए, अभी आप जब भी बात कर रही थी तो आपने एक वर्ड यूज किया खींच, जहाँ पे उसका मतलब होता है कि आप फ्लो में नहीं है। ठीक है। अभी एक बार मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे मैं कुछ चाहता हूँ, कुछ कर रहा हूँ, चीज नहीं हो रही, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा आ भी रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि
सामने वाला व्यक्ति कुछ चाहता नहीं भी है, फिर भी अंदर कोई बैठा है, वो उस जानबूझ के जबरदस्ती चीजों को ना हर्ट फील करवाना चाहता है और गुस्सा फील करवाना चाहता है। मतलब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ बैठा है अहंकार की, उस चीज को घोर मरोड़ के लेके आएगा और खुद ही हर्ट फील करेगा और गुस्सा भी फील करेगा, और फिर चीजों को मतलब खुद ही इन्वेंट भी करेगा, इमेजिन भी करेगा। तो ये चीज तो यही वाली हो गई ना, जहाँ पे आप बोल रही हैं कि कुछ चीजें नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप ऊपर से दिखा रहे हो, फ्लो में नहीं हो और खींचते चले जा रहे हो। ये वाली चीज हो गई ना। खींचते चले जा रहे हो, कुछ और अर्थ ले लिया है, उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर लिया है। पूरी दृष्टि जो है वो व्यापक नहीं है, बहुत शैलो दृष्टिकोण है। ये सब होगा। क्योंकि वो गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है और उसको कुछ ये नहीं दिख रहा है। गुस्सा किस बात पे है, उसके सत्यता किसे, उसका थोड़ा सा उस पे रिसर्च कीजिए। गुस्सा कभी इस बात पे नहीं होता है कि सामने वाले ने क्या कहा, गुस्सा हमेशा अपनी नपुंसकता पर होता है। गुस्सा होता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे आंसर देना था मैं नहीं दे पाया, मुझे ये करना चाहिए था मैंने नहीं किया, सामने वाले को मुझे प्रूफ करके देना है वो मैंने प्रूव नहीं किया। इन बातों पे गुस्सा आता है। मैं ऐसे चाहता हूं, ऐसे नहीं हुआ। It is always my desire. I have to prove myself. I have to establish myself. I could not do it. इन बातों का गुस्सा होता है। सामने वाले पे कोई गुस्सा नहीं होता। सामने वाला तो हमको आईना दिखाता है। लुक इन टू द मिरर, सी इट, रिफ्लेक्ट। क्योंकि आपके अंदर वो गुस्सा है तो आपके अंदर से वही निकलता है। आपके अंदर एक्सपेक्टेशन की बाढ़ है तो वो गुस्से के रूप में निकलता है। यही अगर कोई तामसिक व्यक्ति होगा तो उसको आईना आप ऐसा दिखाएंगे तो वो उसका जो है गुस्से के रूप में नहीं निकलेगा, डिप्रेशन के रूप में निकलेगा, दुख के रूप में निकलेगा। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, आई एम वर्थलेस, आई एम नॉट वर्दी, आई हैव नो कैपेबिलिटीज। तामसिक व्यक्ति का ऐसे निकलेगा। राजसिक व्यक्ति, अच्छा मैं कर नहीं पाया, ओ माय गॉड आई विल शो इट, उसका ऐसे निकलता है। उसको इस बात का बहुत कष्ट है कि आई कुड नॉट प्रूव माई सेल्फ। द्वैत के दो सिरे हैं ना, चाहे ये चाहे वो। नहीं, अभी आपने जो बोला मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, ये कुछ चीज मेरे को अभी फर्स्ट टाइम समझ में आई है। हम्म, ये कुछ चीज। फर्स्ट टाइम मैं समझ रहा हूँ इस चीज को इस तरह से। अब तक तो मैं एक्सपेक्टेशंस को लेके चल रहा था, लेकिन आप जब भी बोल रही हैं कि आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, ये थोड़ा समझना पड़ा। एक्सपेक्टेशन ही होता है, या तो वो दूसरों से हो या खुद से हो। आप खुद से उम्मीद करते थे कि मैं ये कर लूंगा, मैं नहीं कर पाया, और तब किसी ने आपको उस बात को लेके क्वेश्चन कर दिया तो आपको कष्ट होता है ना, आप क्रोधित हो जाते हैं कि तुम्हें क्या पता कि मेरी क्या परिस्थिति थी, तुम्हें क्या पता कि मैं किन बातों से गुजर रहा हूँ, मेरी कठिनाइयों का तुमको क्या अंदाजा है, तुम लोग तो बस जजमेंट पास कर देते हो। सेल्फ एक्सपेक्टेशन है ना जो पूरी नहीं हुई, अपनी इमेज क्वेश्चन में आ गई, अपनी छवि जो है उसके ऊपर लोगों ने प्रश्न उठा दिए। क्योंकि इसको वापस से थोड़ा सुनना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। एनीथिंग एल्स? चलिए फिर लेट्स गो, टेक अ डीप ब्रेथ, center yourself. If you know, you can chant along with, or just Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate। Om Shanti Shanti Shanti।